अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, कभी आपने नोटिस किया है हम रात को सोने से पहले सोचते हैं कल फर्स्ट के लिए टाइम पर उठूंगी, कल फोन बिल्कुल कम यूज करूंगी, कल कुरान भी पढ़ूंगी, कल पढ़ाई भी प्रॉपरली करूंगी, कल अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालूंगी। लेकिन फिर सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलती है और सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? फोन की तरफ। एक नोटिफिकेशन, फिर एक रील, फिर दूसरी और पता ही नहीं चलता है कि सुबह क्या कितना वक्त निकल गया। फिर दिल में गिल्ट हो आता है, मैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन क्यों नहीं कर पा रही। मेरी प्यारी बहनों, शायद प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, शायद आपको एक सिंपल और बैलेंस रूटीन की जरूरत है। और आज हम एक ऐसी इस्लामिक डेली रूटीन की बात करेंगे जो सिर्फ प्रोडक्टिव बनाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के करीब रहने और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बैलेंस करने के लिए हो। नंबर 1, रात से सुबह की प्रिपरेशन शुरू होती है। एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग एक्चुअली रात को स्टार्ट होती है। अगर आप रात को बहुत देर तक फोन स्क्रॉल करेंगी तो सुबह उठना नेचुरली डिफिकल्ट होगा। इसीलिए इशा के बाद अननेसेसरी स्क्रॉलिंग को धीरे धीरे कम कीजिए। सोने से पहले अपना फोन साइड में रखिए। कल के सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फज्र नंबर 1, इंपॉर्टेंट स्टडी टास्क, कुरान या जिक्र। बस आपको पूरी जिंदगी एक रात में ऑर्गेनाइज नहीं करनी, सिर्फ कल का पहला स्टेप डिसाइड करना है। नंबर 2, सुबह की बिगनिंग फोन से नहीं अल्लाह से। अलार्म बजता है, फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करने के बजाय पहले अल्लाह को याद कीजिए, वुजू कीजिए और फज्र की नमाज अदा कीजिए। नमाज के बाद थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र कीजिए, कुरान की कुछ आयतें पढ़िए। अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसिस्टेंसी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज थोड़ा कुरान पढ़ना कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ने से बेहतर है, रूटीन बन सकता है। नंबर 3, कुरान को रूटीन का बर्डन नहीं कनेक्शन बनाइए। कभी हम सोचते हैं आज एक पारा पढ़ना है, फिर टाइम नहीं मिलता और हम कुरान ही नहीं पढ़ते। इसके वजह अपने लिए एक रियलिस्टिक टारगेट रखिए। 5 मिनट्स 10 मिनट्स या कुछ आयतें ट्रांजिशन के साथ पढ़ सकती है तो मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, जिंदगी को समझने और अल्लाह से कनेक्शन बनाने का जरिया है। नंबर 4, स्टडी को भी इबादत की नीयत से कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को यूजलेस समझकर मत कीजिए। आपका इल्म हासिल करना भी एक वैल्यूएबल एफर्ट है। स्टडी टेबल पर बैठने से पहले एक सिंपल नियत कीजिए, या अल्लाह मुझे बेनिफिशियल नॉलेज अता फरमा और मेरी इल्म को मेरे लिए फायदेमंद बना। फिर फोन को स्टडी टेबल से दूर रखिए और एक टाइम पर सिर्फ एक टास्क कीजिए। पूरा सिलेबस खत्म करना है ये सोचकर प्रेशर मत लीजिए। बस कहिए मैं अभी 25 मिनट सिर्फ इसी टॉपिक पर फोकस करूंगी। 25 मिनट के बाद शॉर्ट ब्रेक, फिर नेक्स्ट सेशन, छोटा सेशन स्टार्ट कीजिए लेकिन कंसिस्टेंसी सेशन रखिए। नंबर 5, फोन को अपना मास्टर मत बनने दीजिए। मेरी प्यारी बहनों, फोन खुद बुरा नहीं है, लेकिन अगर फोन डिसाइड करे कि हम कब पढ़ेंगे, कब सोएंगे, कब उठेंगे और कितना टाइम रील्स देखेंगे तो प्रॉब्लम फोन की नहीं हमारी कंट्रोल की है। एक सिंपल रूल ट्राई कीजिए, स्टडी के वक्त फोन दूसरे रूम में रखिए, कुरान के वक्त फोन साइड में नहीं, नमाज के वक्त नोटिफिकेशन नहीं और मॉर्निंग के फर्स्ट फ्यू मिनट्स नो अननेसेसरी स्क्रॉलिंग। आपको फोन कम्प्लीटली छोड़ना नहीं, बस फोन को टूल्स बनाना है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी अपनी लाइफ को अल्लाह के करीब रहकर ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपनी किसी ऐसी सिस्टर से या फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो कहती है मुझे अपनी रूटीन चेंज करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करेंगे, हम सीखेंगे कि एक मुस्लिम गर्ल अपनी दुनिया को इम्प्रूव करते हैं हुए अपनी आखिरत को भी कैसे याद रखे।